दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आज की हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, प्राचीन इतिहास की हमारी सीरीज़ चल रही थी 30 प्रश्नों की, जिसमें पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे और आज के इस हमारी वीडियो में दूसरा पार्ट 30 प्रश्नों की सीरीज़ हम लेकर के आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे पहले 30 प्रश्नों को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्राचीन इतिहास एनिशिएंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर उस हमारे पहले पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी सीरीज़। दोस्तों, पहला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए कुंडग्राम वैशाली, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्यादवाद धर्म के दर्शन का मूल आधार क्या है? स्यादवाद, दोस्तों ये स्यादवाद है, ये किस धर्म से संबंधित है आपको ये ध्यान रखना है। तो स्यादवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? उपदेश को पूछ रहा है और महावीर जी को पूछ रहा है। तो दोस्तों इन्होंने जो उपदेश दिया था वो प्राकृत भाषा में दिया था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्राकृत। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे भी ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है और ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा, लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर पूछ रहा है, समय पूछ रहा है कब हुई थी। और एक प्रश्न और भी आता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जबकि प्राप्ति कब हुई थी इनको ज्ञान की? तो ये हो जाएगा 528 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न वही आ गया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जबकि बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं दोस्तों बुद्ध, धर्म और संघ, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 शत्रुओं के नाशक के किस शासक को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो दोस्तों अलेक्जेंडर ने जब आक्रमण किया था मगध पर, तो उस समय मगध का शासक धनानंद थे, इसलिए ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर, धनानंद। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था? तो अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का शासक था, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक शक्तियों की, पशुओं की, पूर्वजों की या उपरोक्त सभी?
तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्य जो है इन सभी की पूजा करते थे, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, राक्षस, कैटिलस, कोई नहीं। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इनको कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, इसी वेद में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? देखिए वही प्रश्न आ गया, प्राचीनतम वेद। तो ये चारों वेद में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये क्रम है इनका। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर गद्य और पद्य दोनों पूछ रहा है, तो जब इस तरीके का प्रश्न आए, गद्य और पद्य पूछे, तो आप ऑप्शन ये यजुर्वेद लगा दीजिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, ऋग्वेद काल में विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? ऋग्वेद काल में विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर होगा गाय, ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, विदत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऋग्वेद में देवताओं की बात की गई है, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है, जबकि अथर्ववेद और आयुर्वेद का कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, जो कि अथर्ववेद और आयुर्वेद बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने लोहे की खोज की थी, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बहुत ही पुराना प्रश्न है और काफ़ी समय से परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर जी को माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर जी ही थे, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो दोस्तों महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य नाम का व्रत जोड़ा था, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और दोस्तों आखिरी प्रश्न है, जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या 24 है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। दोस्तों आशा करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इसमें हमने जो भी प्रश्नों को संकलित किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी हमारी इतिहास की सीरीज़ चल रही है और इसके साथ ही हम अन्य विषयों की भी सीरीज़ लेकर के आएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।